मुंबई में उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर दो उम्मीदवार जिनके नाम लोग जानते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक है उज्जवल निकम जो कि बीजेपी से हैं और कांग्रेस से हैं वर्षा गायकवाड़। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इस सीट से करीब 26 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें करीब 14 लोग मुस्लिम उम्मीदवार हैं। यही वो सीट है जहां से नसीम खान कांग्रेस के नेता ने विरोध किया था कि कोई भी उम्मीदवार यहां से नहीं दिया गया है। महाविकास अघाड़ी ने कोई मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं और वो नाराज हो गए थे। आखिर इसकी पूरी वजह क्या है और ये क्या गणित है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अनुराग त्रिपाठी जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, करीब 14 मुस्लिम उम्मीदवार, क्या किस तरह से आप इसे देखते हैं? ये चुनाव, खासकर लोकसभा चुनाव में, ये क्या रणनीति हो सकती है? क्या जो एक डमी कैंडिडेट कहा जाता है, खड़े किए जाते हैं, वो है, क्या है ये? देखिए, मैंने भी लिस्ट देखी, आपने बताई, उसके बाद 14 कैंडिडेट हैं जिनमें आधे मेरे पड़ोसी हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं होगा, लेकिन सच बोलना चाहिए। फिर भी आमतौर पर कॉरपोरेशन वगैरह के जो छोटे चुनाव होते हैं उनमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं और फिर बाद में नाम वापसी मनाए जाते हैं। तरह तरह के मनाने के तरीके आप जानते हैं कैसे होते हैं, वैसे होते हैं। लोकसभा में कोई मनाने जाएगा किसी को, ऐसे कैंडिडेट को, तो नामुमकिन सी बात लगती है। तो वैसा कैंडिडेचर तो यह है नहीं कि उस तरह से लोग खड़े हो गए हैं, तो कोई तो कारण है ना इनके खड़े होने का। ऐसा हो सकता है कि अभी इनको कॉरपोरेशन के चुनाव जो इतने साल से पेंडिंग हैं वो होने वाले हों, तो पहले लोकसभा लड़ेंगे, फिर वहीं विधानसभा लड़ेंगे, फिर वहीं पर अपना कॉरपोरेशन मजबूत करें। दूर की कौड़ी है लेकिन संभावना है। लेकिन असली संभावना तो एक ही लग रही है कि ये मुझे लग रहा है कि जैसे कैंडिडेट खड़े नहीं हुए हैं, खड़े कर दिए गए हैं, और ऑब्वियसली इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलना है। मुस्लिम कैंडिडेट, बम्बई की 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम काफ़ी बड़ी तादाद में है, एक दक्षिण बम्बई और एक उत्तर मध्य मुंबई। बीजेपी ने दोनों जगह ये सीटें छोड़ दी हैं। लिटरली एक तरह से बीजेपी का कोई बड़ा नेता यहाँ उतरा नहीं। यहाँ पर भी वो वकील उज्जवल निकम को लाए हैं जो यहाँ रहते भी नहीं हैं। तो बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ 2 एमएलए हैं जिन्होंने, बड़े नेता हैं जिन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया चुनाव। स्थिति यहाँ ऐसी है कि शिवसेना के सर्वाधिक कॉरपोरेटर इस इलाके से चुन के आते हैं, प्लस मुस्लिम कंपोनेंट। तो एक तरह का लड़ाई एक तरफा सी कभी कभी दिखने लगती है। अब राजनीति में ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये सत्य हो, लेकिन ऐसा होता है आमतौर पर। ये जो स्थिति है, फिर आपने बताया, आपने नसीम खान जी का उल्लेख किया, उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। वो यहाँ से लड़ना चाहते थे चुनाव, उनको उम्मीद थी कि वो आसानी से यहाँ से चुन के आ जाएंगे और वो उनकी सीट है। बगल से वर्षा गायकवाड़ जी का शिवसेना ने टिकट काटा और उनको यहाँ भेज दिया। नसीम खान जी से नाराज़ हो गए और उन्होंने ये बात कही कि एक भी मुसलमान को पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इस लायक नहीं समझा कि लोकसभा लड़ पाए। वैलिड पॉइंट था उनका। अब हो सकता है उससे नाराज़गी हो मुस्लिम तबके में और वो अपने आप उतर गए हों, है ना। इसमें एक एक को पकड़ करके पूछना पड़ेगा, एक एक का कारण कहाँ है। 14 लोग हैं, छोटी संख्या भी नहीं है। तो ये, लेकिन ये जिस तरह से लग रहा है, इसका कुल मिलाकर लबोलबाब बड़ा सिंपल है। ये खड़े चाहे जिस कारण से हुए हों, इनमें से अगर 100-200 से लेके 500 से लेके 1000, इसमें बसपा का कैंडिडेट है, इसमें AIMIM का कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट हज़ारों में जाएंगे, लेकिन बाकी सब शायद 1000 से नीचे में निपट जाएं, 500, 200, 400 जो भी है। जितने वोट ये जमा होंगे वो अल्टीमेटली महाविकास अघाड़ी यानी अपोजिशन के वोट कम होने वाले हैं, कांग्रेस के वोट कम होने वाले हैं, और फ़ायदा अल्टीमेटली उल्लास दादा का, हमारे वकील साहब का ही होने वाला है। क्या इसमें, जैसे कि नसीम खान नाराज़ थे, उन्होंने या उनके लोगों ने इस तरह से जताने की कोशिश की हो कि हमें भले ही टिकट नहीं दिया गया, हम खड़े हो सकते हैं, हम उम्मीदवार बन सकते हैं, ये जताने की भी जो है क्या संभावनाएं हैं? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं लगता नसीम खान ने कैंडिडेट खड़े किए होंगे। वो अल्टीमेटली अपनी नाराज़गी व्यक्त करे, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक अल्टीमेटली एक कांग्रेसी हैं और उनके सामने बड़े बड़े लालच उनके सामने रखे गए और वो बाकी नेता जैसे भागे हैं। नसीम खान भागने वालों में नहीं है। उन्होंने अपना, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने ये सब कांग्रेस को अंदर से षड्यंत्र किया होगा कांग्रेस को डैमेज करने का। मुझे ये संभावना कम लगती, लेकिन नाराज़गी हो सकती है। उन्होंने जो बात रखी कि मुसलमानों को इस लायक नहीं समझा गया इस सीट पे लड़ने लायक, तो हो सकता है 1-2 दीवाने वैसे निकल आए जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया कि भाई हम क्यों, कौन कहता है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं हो सकता। लेकिन सर, आपने मुंबई के बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लोकसभा, विधानसभा, यहाँ के कॉरपोरेशन के चुनाव आपने देखे।
कभी इस तरह की स्थितियां अक्सर लोकसभा में देखने को मिली हैं आपको? मेरे ख्याल से भारत में नहीं देखने को मिली होंगी। बड़े बड़े जहाँ पे मुस्लिम बहुल ऐसे सीटें हैं, या 70% मुसलमान हैं, मेरे ख्याल से 14 कैंडिडेट, तो शायद वहाँ पर भी एक तरह का नया रिकॉर्ड बन रहा है भारत में कि कहीं 14 कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट के पर्चे पर नाम हो, और वो नाम वापसी की तारीख जा चुकी है, पर्चे पर उनके नाम छप गए हैं, 14 लोग खड़े हो रहे हैं। ये बहुत ही एक मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्यजनक घटना है। तो ये थे अनुराग त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि एक लोकसभा सीट पर करीब 14 मुस्लिम कैंडिडेट का खड़े होना वास्तव में ये अजब गजब लग रहा है। लेकिन किस वजह से खड़े हुए हैं, क्या इसकी वजह से बीजेपी को फायदा होने वाला है, जिनके उम्मीदवार एडवोकेट उज्जवल निकम हैं, या फिर यहाँ पर विरोध हुआ था कि मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तो मुस्लिम लोगों ने ये दिखाने के लिए कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट दिया ना दिया जाए या ना दिया जाए, ये सारी बातें हैं। लेकिन उत्तर मध्य मुंबई की ये सीट जो है बहुत ही दिलचस्प हो गई है, और जो कैंडिडेट यहाँ पर हैं उनकी गिनती देख करके और जो लोग लड़ रहे हैं उनको देख करके लगता है कि यहाँ पे चुनाव समीकरण ये जरूर बदलेंगे। राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।